In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. How are you, my sweet Whitey family? I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix Team. First of all, to start my video, please subscribe to my channel and click on the bell icon. Today I have to discuss about the how to remove pimples on your skin. So let's go to the start my video. Does food cause pimples? ऐसे खाने जिसकी वजह से ऑयल कॉज हो जाता है हमारी स्किन पर और जिसकी वजह से दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी स्किन पर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जंक फूड इसमें मोस्टली इन्वॉल्व है, जिसमें जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ईटीसी जो कि हम ईट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है फैटी एसिड्स स्टोर हो जाता है जो कि पूरी बॉडी में ऑयल कास्ट कर देता है और जिसकी वजह से हमारे फेस पर और जिस्म पर निशानात आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको आज एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिसको आप खाएंगे तो यकीन जाने आपको उससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा इंशाल्लाह। आपने ये नहीं करना कि जब भी आपके कोई एक्नीज वगैरह या पिंपल्स वगैरह कॉज हो रहे हैं आपकी फुल बॉडी पर, तो आप ये ना करो कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने आप को दिखाएं। ये इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपने सबसे पहले आपने फोकस इस पर करना है, यानी कि आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स वगैरह भी बताऊंगी और सिम्टम्स जिसकी वजह से कॉज होते हैं, और मैं आपको डिफरेंट जो है टाइप्स बताऊंगी स्किन एक्नी की जिसकी वजह से इनके कॉज होती हैं। मिड एक्नी भी इसमें आ जाती है, सेवर एक्नी भी आ जाती है, मॉडरेट एक्नी भी आ जाती हैं। तो मैं आपको ऐसी बहुत ज़्यादा एक्नीस बताऊंगी जिसकी टाइप्स हैं, और इससे बचने के लिए भी मैं आपको इसके इक़दाम ज़रूर बताऊंगी। तो आगे मज़ीद इसको लेके चलते हैं। सिम्टम्स यानी कि अलामात: वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, पस्टल्स एंड सिस्ट्स, नोड्यूल्स। ये वाइट हेड्स मोस्टली हमारे नोज़ के ऊपर आ जाते हैं, और ब्लैक हेड्स भी, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो इस तरह लगती है कि जैसे हम ब्लैकिश है, हमारा कलर सांवला सांवला सा, और इससे बहुत ज़्यादा ये सिस्ट और नोड्यूल्स की वजह से खड्डे पड़ जाते हैं हमारी स्किन पर, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है डिस्ट्रॉय होने का भी बहुत ज़्यादा खदशा होता है। यानी कि हमारी यू नो वेरी वेल अबाउट डैट, हमारी स्किन जो है वो 3 तह पर मुश्तमिल है, और अगर उसमें से एक रिमूव लेयर हो जाए तो आप यकीन जाने कितना नुकसान होता है। नेचुरली प्रोसेस ये है कि हमें 3 लेयर्स दी गई हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्किन की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहती है, और अगर इसमें से एक लेयर रिमूव हो जाए तो यकीन जाने कितना बड़ा नुकसान होता है हमारी स्किन को। हमारी स्किन इस तरह लगती है कि जैसे बस खड्डे पड़ गए हैं, भुरभुरी सी ख़त्म हो गई है, यानी कि एज लगने लग जाती है हमारी। तो हम इससे बचने के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें कोई प्रेस्क्रिप्शन में कोई चीज़ें लिख के दो, और बस हमें अभी अपनी स्किन ठीक करनी है। हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो जाते हैं क्योंकि हम सेंसिटिव हो जाते हैं, उस वक्त हम अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताऊँगी, तो आपने इस पर फोकस करना है। तो आप इंशाल्लाह जब उसे यूज़ करोगे तो आपको इंशाल्लाह ताला अफाका ज़रूर होगा, चाहे कम हो बट होगा ज़रूर। जिनकी ज़्यादा बुरबुरी हो गई हैं बट आप उस पर ज़्यादा इस पर अमल करेंगे तो यकीन जाने आप जो है इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आप इनहेल कर पाओगे अपने जो है निशानात और रीजंस। मिड एक्नी एक ऐसा पर्पस है जिसमें मोस्टली है इन्वॉल्व्स मोस्टली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड डज नॉट यूजुअली नीड एनी हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स। देयर आर fewer than 20 compounds or 15 inflammatory lesions or a total of 30 lesions। मोस्टली हमारी जो है मिड एक्नी में हम ये नहीं, वाइट हेड्स भी वो हमारे स्किन पर आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है प्रॉपरली डिस्ट्रॉय होने का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि हमारा एक 1 लेयर जो है वो ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा हम देर डाल दें, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो हमारी इस तरह हमें लगता है कि बस अब स्किन जो है एक लेयर वो डिस्ट्रॉय हो जानी है। और ये मोस्टली जो है ये अलामात की वजह से होती है, निशानात की वजह से होती है। बहुत से ऐसे असरात होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उनमें से एक जो है एक्नी का पर्पस जो है ये मिड एक्नी है। दूसरी जो है ये मॉडरेट एक्नी है। मॉडरेट एक्नी इन्वॉल्व्स बोथ इन्फ्लेम्ड एंड नॉन इन्फ्लेम्ड रीजन, सम ऑफ विच मे लीव स्कैर्स। देयर आर 20 to 100 compounds or 15 to 50 inflammatory lesions or a total of 30 to 125 total lesions।
इसमें मोस्टली जो है इन्फ्लेमेशंस हो जाती है और मे बी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारे स्किन पर जो है निशानात बन जाते हैं। अगर हम दाने वगैरह या पिंपल्स वगैरह हमारी स्किन पर निकलते हैं तो हम खारिश वगैरह करें तो इससे हमारे खड्डे बन जाते हैं, यानी कि हमारी स्किन के अंदर जो है वो एम्बेडेड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई ये स्किन जो है हमारी अब ख़त्म हो गई है, और मोस्टली हमारी जो मॉडरेट एक्नी में जो है स्किन ऑयली भी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्किन का। Severe acne. Severe acne features widespread inflamed lesions. It can impact both appearance and self-esteem, and it can cause scares. All forms of acne can be distressing. Even mild acne can affect a person's self-esteem. This is not only due to its appearance but also the fact that it often affects young people when they begin developing relationships. अब इसमें जो है सेवियर एक्ने में मोस्टली जो होता है ये इस तरह का प्रोसेस है, आप खुद भी ठीक कर सकते हो घर बैठे। डिफरेंट होम मेड खुद बना लेती हैं, जैसा कि अब हम मुल्तानी मिट्टी वगैरह हम ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारी ये स्किन की लेयर्स पर हमारे वाइटल्स जो होते हैं, वाइटल्स फंक्शंस मोस्टली ये इस पर भी बैड इफ़ेक्ट देती है। ये मुल्तानी मिट्टी ये हमारे वाइटल फंक्शंस पर ये इन्हिसार करती है, इनकी डिपेंडेबल होती है कि हमें मुल्तानी मिट्टी जो है ये हमारी सूटेबल होगी कि नहीं। बाज़ औक़ात कईयों को मुल्तानी मिट्टी लगाने फ़ौरन जो है एक्नी कॉज हो जाती है उनकी स्किन पर एज ए ऑयली फार्म पर। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना ट्रीटमेंट जो है घर बैठे भी कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट जो है टोटके। ये नहीं मैं कह रही कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर अप्लाई करने हैं, नहीं, आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हो। जब आपकी सेवियर एक्नी हो जाए, आपको इस तरह फील होने लग जाए कि भाई ऑयली स्किन की वजह से, मोस्टली रिलेशनशिप्स की वजह से भी होते हैं, तो बस ये है कि आप अवॉइड करें इस ओवरऑल प्रोसेस से। अपने आप को जो है न्यूट्रल रखें, और अपनी यानी कि कुछ भी आपको इस तरह फ़ील होता है कि मेरी स्किन पर खड्डे बनना स्टार्ट हो गए ये और वो, आप इससे परेशान मत हों। आपको जो मैं बताऊंगी आपने बस उस पर अमल करना है। मेडिसन पर वो आप यूज़ करेंगे तो आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं इसमें निशानात वगैरह, ओवरऑल सिम्पटम्स जो रिलेटेड करती हैं आपकी स्किन से, ये सारी रिमूव कर देगी। पिंपल्स कॉज ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस। मोस्टली हमारे पिंपल्स जो हैं वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से भी कॉज होते हैं हमारी स्किन पर। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कैन लीड टू एक्ने इन प्रेगनेंसी एंड अराउंड द टाइम ऑफ menopause. Researchers note that women who experience acne around menopause usually have androgen levels within the normal range, but failing estrogen levels, it may be this imbalance that give rise to acne flares. इसमें मोस्टली ये आता है कि हमारी स्किन जैसे कि हमारा एंड्रोजन हार्मोन है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर बेबी गेन करते हैं तो हमारे जो से यहाँ हार्मोन बैलेंस मोस्टली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे हार्मोन्स, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स जो है हमें डिफरेंट मेडिसिन जो है रेकमेंड करते हैं, हम उस पर बाज़ औक़ात हम नहीं अमल करते। हम बस कहते हैं भाई मेडिसिन दी है, हम एक दिन खा लें या 2 दिन खा लें, उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो है हमारे पिंपल्स जो हैं हमारे फेस पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारा जो एंड्रोजन हार्मोन है डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे स्टमक में जो है गर्मी भर जाती है, और उससे जो हमारी स्किन पर पिंपल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और हम कहते हैं पता नहीं कौन सी भाई से बीमारी लग गई है जिसकी वजह से भाई इसका खात्मा हो गया इसकी स्किन का, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर आपने जो है अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अमल करें, जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं उस पर भी अमल करें। आप अपनी स्किन को जो है, ये एक सेंसिटिव है ऑर्गन हमारी स्किन का, तो इसको जो है बचा के रखें आप गंदगी से और डस्ट से, पोल्यूशन से भी। Natural acne. Natural treatment, herbal medicines are examples of complementary and alternative treatments for acne. These are usually harmless, but there is example used include tea tree oil and clove basil. मोस्टली पहले ज़माने में जो है अगर कोई एक्नी वगैरह, अगर कुछ भी बीमारी वगैरह होती थी तो मोस्टली जो है हर्बल से अपना ट्रीटमेंट करते थे, अपने आप को बचा लिया करते थे। मगर बाज़ों का जो है नीम से ज़्यादातर, यानी कि नीम के पत्ते हम कहते हैं भाई हमारे दाने वगैरह निकल जाते हैं तो हम उस पर लगा लें, तो इससे जो है हमारी स्किन के अंदर भी दाना, अगर कोई पिंपल एम्बेडेड हुआ तो फ़ौरन रिमूव हो जाता है। ये वाकई में ही सच बात है। अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो, आजकल जो है एक्नी सोप्स आ रही हैं, इसमें नीम्स में आ रही हैं, आप वो यूज़ कर लें, इससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। हाउ टू रिमूव पिम्पल्स ऑन योर स्किन फॉर ऑलवेज, यानी कि किस तरह से आप अपनी स्किन के ऊपर से पिंपल्स को हमेशा के लिए हटा सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। व्हेन यू ईट फैटी एसिड्स, सो दैट्स व्हाई योर स्किन become oily and cause pimples on your skin.
If you refuse from pimples, so once a try Benzic AC 5% when try this cream. Your pimples always finished. Your skin glow and smoothie. आप फैटी एसिड्स लेवल्स के फूड्स प्लीज़ वो मत यूज़ करें। और अगर आप फैटी एसिड्स यूज़ कर भी रहे हो तो आप 1 वीक में जो है हद है कि आप एक बार खा लें, ठीक है। बट अगर इससे आप ज़्यादातर इसको यूज़ करेंगे अपनी फूड में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली कर देगा, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स जो स्किन पर कॉज हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं, इससे पनाह चाहते हैं इस तरह के पिंपल्स और खड्डों से, तो आप एक काम करें, बेंजिक AC 5%। ये एक ट्यूब है, इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जब भी आप लगाएंगे, यानी कि आपने एक जैसे होती है ना थोड़ी सी मकदार में, अ, इतनी सी मकदार में आपने जैसे आप लगा लें, कोई छोटा सा नुक्ता नहीं होता, जैसे डॉट होता है, डॉट लाइक डॉट, आप उस तरह से इसे निकाल के अपनी स्किन के जहाँ पर आपके एक्नी वगैरह हैं आप उस पर अप्लाई करें, तो यकीन जाने आपको इससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा और इंशाल्लाह ताला आप जो है अपने पिंपल्स को हमेशा के लिए स्किन से रिमूव कर लेंगे। और गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर दाने ना आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। जब तक आप हील नहीं कर पाते अपनी स्किन को, तो तब तक आपने इसे यूज़ करना है। वैसे ही आपने बेफजूल इसे यूज़ नहीं करना, वेस्ट टाइम नहीं करना अपना। और अपनी इस तरह अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल इसे करेंगे, डोज से ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे, तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। एक अपनी अपनी ड्यूरेशन और ड्यूरेशन होता है, एक अपनी रेंजेस होती हैं ट्यूब्स की और मेडिसिन की। जितनी आपने मकदार में लेनी है, आपको उससे ही ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। और आपने इसे एक डॉट की तरह, इनकी थोड़ी सी आपने लगानी है जहाँ जहाँ पर आपके पिंपल्स हैं, तो यकीन जाने आपको इंशाल्लाह इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। नो आई हैव टू फिनिश माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या इस तरह, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपके साथ हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके बाय।